नमस्कार मेरे सारे दर्शकों को और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज बैठे बैठे आप लोगों से मैंने सोचा कि दो एक बातें भी करूं और मुझे किचन में वही सब्जी काटते हुए या फिर आटा गूंथते हुए या फिर किचन में काम करते हुए बच्चों के साथ बात करने की आदत है। इस समय बात करना मुझे बहुत, मैं आज करना नहीं चाह रही थी वैसे, क्यों मैं आप लोग के साथ भी ऐसे ही करूं। फिर लगा कि आप लोग को बुरा ज़्यादा न लगे, मैं यही सोच रही हूँ या फिर आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। और मैं आज सब्ज़ी काटने बैठी हुई हूँ। ये देखिए मैंने मूली थाली में और ये इसको क्या सतपुतिया लेके बैठी हूँ, काट रही हूँ। तो सोचा कि एक दो बातें कर लूँ। तो मैं एक दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जो मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करना चाह रही हूँ। क्या हुआ कि ये मई महीने की बात है। मेरा बेटा हॉस्टल जाने की तैयारी में था, तो उसको सुबह की ट्रेन 8 बजे की या 9 बजे की ट्रेन मिलने थी। तो उसने सोचा कि अगर 8 बजे की ट्रेन टाइम से नहीं आएगी तो मैं 9 बजे वाली ट्रेन से भी निकल जाऊंगा। पर उसका मेन प्लान था कि वो 8 बजे वाली ट्रेन से निकलेगा। तो मैं सुबह को 4 बजे उठ के जल्दी जल्दी उसके जाने की तैयारियों में लगी हुई थी। उस दिन मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी और मुझे कहाँ पता था कि आज एक नई समस्या हम लोग के साथ हो जाएगी। तो जब उठी तो मैं दौड़ दौड़ के उसके खाने की तैयारी में लगी हुई थी कि रास्ते में जाने के लिए कुछ बना दूँ और यहाँ से भी 2 रोटी खा के निकले तो अच्छा रहता है। मैं एक बात और करना चाहूँगी कि मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम खाना बनाना है। आप लोगों को बहुत से लोग सुनेंगे तो इस पर हंसेंगे, क्योंकि औरतों का एक तरह से मेन काम खाना बनाना है। और खाना बनाना ही जिस औरत को ना आए या फिर मन ना लगे, बड़ी आश्चर्य की बात होती है। पर मुझे सही में खाना बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है, बाप रे। पर फिर भी क्या करूं, मेरा काम है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, करती हूँ। खाना मैं अच्छा बना नहीं पाती हूँ, बस काम चलाओ, खाना खाने लायक बन जाता है, वही काफ़ी है मेरे लिए। तो बात यहाँ चल रही थी कि मैं दौड़ दौड़ के इस रूम से उस रूम, उस रूम से इस रूम, सारा उसका सामान भी रख रही थी और खाना भी बना रही थी। तो इसी बीच मैं सब्जी बना चुकी थी। तो आटा गूंदने के लिए स्टोर रूम से सोची कि जाके आटा लाऊं। बड़ी तेज़ी में निकली थी किचन से। और हर रोज़ का लगभग मेरा यही रूटीन है कि मैं उठती तो पहले सारे रूम का दरवाज़ा खोलती हूँ। तो उस दिन मैं जल्दी में थी तो स्टोर रूम का दरवाज़ा नहीं खोल पाई। जब आटे की ज़रूरत पड़ी तो मैं दिखा रही हूँ अपने स्टोर रूम का दरवाज़ा। इससे पहले मैं एक छोटी सी और बात बताना चाहूँगी। मेरे घर हर साल ज़्यादातर गर्मियों के टाइम 2 3 4 तक स्नेक भी निकल आए हैं। तो उस दिन भी ऐसा हुआ, मैं जल्दी में जैसे ही ये दरवाज़ा खोलते ही, मैं तो बहुत स्पीड में उसको खोलते ही जैसे ही मैंने ये कुंडी खोलते ही मेरे इस हाथ पे पता नहीं क्या गिरा। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई, तो मेरे जब हाथ पे गिरा तो मैं उसको नहीं देख पाई। और जब मैं नीचे देख रही हूँ तो लगभग एक हाथ का छोटा सा ही एक स्नेक गिरा हुआ था, जो मेरे हाथ पे गिर के ज़मीन पे गिर गया। फिर मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी और डर गई। मेरा बेटा और मेरी बेटी दौड़ के आई और दोनों देख के पूछने लगे, मम्मी क्या हुआ। फिर उन लोगों ने भी उसको देखा और वो अंदर रूम में चला गया और इन्वर्टर बैटरी के नीचे घुस गया। तो अब हम लोग को लगा कि अब ये कहीं भाग जाएगा, छोड़ो जान दो, किसी को क्या बुलाना है।
और पर मेरे बच्चे और मैं तो बहुत डर गई कि मेरे हाथ पे ही गिर गया था, इस दाहिने हाथ पे ही गिरा था यहाँ पे। तो फिर हम लोग सोचने लगे कि कहीं कुछ हो ना जाए, दांत उत न लगे। अब खैर कहीं कुछ हुआ नहीं था मुझे। फिर एक डर बैठ गया थोड़ी देर के लिए, मेरा बेटा भी डर गया, मैं भी डर गई। और फिर उसकी तैयारियां थोड़ी देर के लिए रुक गई। फिर जब मैं जाके इन्वर्टर के नीचे उसको देखने गई कि बैटरी के नीचे कि वो है कि या घुस गया कहीं बिल्कुल में, तो वो घुसा नहीं था, वो वहीं बैठा हुआ था। फिर मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी किसी को बुला के लाते हैं कि तो यहाँ से जा नहीं रहा है, फिर कहीं घुस जाएगा। फिर उसने 2 लोगों को, बगल के पड़ोसियों को बुला के लाया। हम लोग मारना तो नहीं चाह रहे थे पर उसको, फिर वो लोग मार कर ले गए। इस तरह से मेरे घर साल में हमेशा 1-2 निकलते ही रहते हैं। 1-2 तो बहुत कम है, हमेशा। अभी इस साल ही मई में एक दिन रात में 2, रात में 1, तो ये 2 हुए। और बाउंड्री में 1, मतलब इस साल भी कम से कम 3 दिख ही गए हैं। पहले हम लोग खुश थे, अभी तक इसने बाउंड्री में ही दिख रहे हैं, अंदर नहीं। पर पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि बाउंड्री में 1-2 दिखे पर आंगन में आ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ये आते हैं। इसीलिए मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी हम लोग का घर मिनी जू है, यहाँ हम लोग से ज़्यादा जानवरों का ही राज चलता है। और मेरे साथ 1-2 घटनाएं और भी हुई हैं स्नेक को लेकर, जो मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर बताऊंगी। ऐसे ही वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं इसको अभी यहीं पे स्टॉप करती हूँ। धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए।